बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले और मुसद्दिका ब्रेकिंग खबर आपसे शेयर करने लगा हूं कि ज़हीर की ज़मानत हो चुकी है। कहां से ये ज़मानत हुई, कितने रोज़ के लिए हुई और ज़हीर ने ज़मानत हासिल करने के बाद क्या बयान दिया है, क्या कहा है कि वो कब दुआ ज़हरा के हमरा खुद कराची चलकर आएगा और अदालत में एक बार फिर पेश होगा, जैसा कि वो माजी में 2 मरतबा ये कर चुका है। अंदर की खबर क्या है, पूरी तफसीलात क्या है, आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ही एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आपसे शेयर करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अहम तरीन आला तरीन शख्सियत है सिंध की, जिनसे अहम तरीन लोगों की मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया था कि हज़ारों वोटों की खातिर, यानी कि वोट्स लेने के लिए जो बल्दियाती इंतखाबात हैं सिंध के अंदर 24 जुलाई को हो रहे हैं, इस सिलसिले में ये वादा किया गया था कि गलत या ठीक इसको छोड़ दीजिए, हम आपको 24 जुलाई से पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर को कराची लाकर दिखाएंगे। अब ये कौन सी शख्सियत है, ये नाम भी आपको डिस्क्लोज करने लगा हूं आज के इस ब्लॉग में। और साथ में ये प्लान ए ये था कि ज़हीर की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अब प्लान ए फेल हो चुका क्योंकि उसकी जमानत हो चुकी है और वो खुद चलकर कराची आ रहा है। अब प्लान बी क्या है उनका, जिन लोगों ने ये फैसले किए और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की सतह के ऊपर ये मामला किए जा रहे हैं, सब कुछ आपको बताने लगा हूं आज के इस ब्लॉग में। लेकिन सबसे पहले 3 बज चुके हैं, बल्कि 3 से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कल से, यानी कि इतवार से लगे हुए थे, हफ्ते की रात से ये लगे हुए थे कि पहली बात ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया गया, चित्रोल की जा रही है, कराची पहुंचा दिया गया। किसी ने कहा कि पुलिस मुकाबला हुआ है, फायरिंग हुई है, गैंग के कुछ लोग जख्मी हुए हैं। किसी ने कहा कि और मुख्तलिफ जगह पर छापे मारकर कोई 20-25 लोगों को पकड़ लिया है, दुआ और ज़हीर को कस्टडी में ले लिया गया है। फिर एक ने तो ये बताया कि दुआ ज़हरा कराची पहुंचा दिया गया है और शेल्टर होम में है और 3 घंटे की मुलाकात भी वालदैन से करा दी गई है और दुआ ज़हरा अपने वालदैन के हमरा जाने के लिए तैयार है। आप तकरीबन 32 से 36 घंटे से मुसलसल 1 दर्जन यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं, लेकिन 3 से ज्यादा का टाइम हो चुका है। कराची सिटी कोर्ट की अदालत का जो औकात थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस किया गया, ना ज़हीर को प्रोड्यूस किया गया। अलबत्ता कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, उनको कब प्रोड्यूस किया जाएगा आपको ये बताता चलूंगा यहां पर। लेकिन अब ये एक अहम सवाल ये है, चलिए आप मुझ पर तनकीद करते हैं, बहुत सारे लोग जो मेरी खबरों पर ये कहते हैं कि मेरी खबरें दुरुस्त हैं, मैं उनका मशकूर हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सच के मानने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो वाकई सच पर ईमान लाते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि सच के मानने वाले भले से कम हो, लेकिन सच जो है वो हकीकत खुलकर वाज़ेह होती है। लेकिन चूंकि झूठ का जो प्रोपेगेंडा होता है वैसे भी हर जमाने के अंदर वो बहुत तेजी के साथ फैलता है, उसको फैलाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो एक मेरा सवाल ये है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो जरा 1 दर्जन से ज्यादा जो यूट्यूबर्स हैं उनसे जरा पूछ तो लें कि दुआ ज़हरा क्यों नहीं आई, ज़हीर क्यों नहीं आया। आज का वादा किया था सबने यूट्यूबर्स ने कि इन दोनों को इंशाल्लाह बल्कि यूट्यूबर्स लेकर आएंगे और अदालत में पेश करेंगे और अदालत के मामला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक सवाल तो बनता है, लेकिन आप ये सवाल करेंगे तो नई सफाइयां आ जाएंगी, पुलिस मुकाबला हुआ, फला हुआ, फला हुआ, फला हुआ। चलिए जी, इस मामले को छोड़ दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जी वो मुलाकात कहां हुई थी जहां पर यह तय किया गया था कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को पकड़कर जबरदस्ती, कानून गलत या ठीक इसको छोड़ दीजिए, हमने आपको बच्ची लाकर देनी है 24 जुलाई से पहले पहले। वजीर आला हाउस सिंध, जी हाँ मैं बता रहा हूं आपको, वजीर आला सिंध हाउस में यह मुलाकात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं आसिफ अली ज़रदारी और दीगर अमायदीन हैं, उनसे कुछ और अमायदीन ने मुलाकात की। और इस मुलाकात से पहले चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो 24 जुलाई को जो बल्दियाती इंतखाबात हैं सिंध में, उसके लिए वोट बैंक के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ बरादरीज़, मुख्तलिफ इलाकों के जो बासर लोग होते हैं उनके पास जा रही थी। और इस सिलसिले में एक कम्युनिटी से रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि दुआ ज़हरा आपने प्रोड्यूस नहीं की तो आप भूल जाइए कि हम आपको वोट देंगे। फिर ये मुलाकात हुई है ऊपरली सतह पर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उनसे दीगर अमायदीन की मुलाकात हुई वज़ीर आला हाउस में, और उसमें यह तय किया गया छोड़ दीजिए कि कानून क्या कहता है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, हमने आपकी बच्ची को प्रोड्यूस करके देना है 24 से पहले पहले। ये प्लान था कि ज़हीर की गिरफ्तारी होगी और इसके सिलसिले में चूंकि
वफाकी हुकूमत भी अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि वो मरकज में अलाए हैं, तो इसलिए फौरी तौर के ऊपर मरकज से रब्ता किया गया और कहा गया कि प्राय करम हमारे यहाँ इंतखाबात हैं, लिहाजा हमारा साथ दीजिए और इन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके किसी भी सूरत में कराची पहुंचाइए, ताकि हमारा जो वोट बैंक है हजारों लाखों, वो महफूज हो सके और हम अपनी सीटें निकाल सके। ये प्लान था, प्लान ए ये था, जिसके तहत जहीर को गिरफ्तार और 2 हज़ारा को जबरदस्ती यहां लेकर आया जाना था। यह प्लान तो अब तकरीबन लगता है कि नाकाम हो चुका, क्योंकि मैं अभी तक उस मकाम और उस अदालत को कंफर्म नहीं कर रहा, नाम नहीं ले रहा आपसे, कंफर्म तो मुझे है, नाम नहीं ले रहा आपको, कि वहां से जहीर की 4 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर हो चुकी है। किसी भी पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे को मना कर दिया गया है कि जहीर को आपने गिरफ्तार या हाथ भी नहीं लगाना, और साथ ही उनके जो वकील उनके हमरा थे उनको यह डायरेक्शन दी गई है कि आप बच्चे को ट्रायल कोर्ट में ले जाइए, वहां जहीर को प्रोड्यूस कीजिए और वहां पर जो जमानत का प्रोसीजर है उसको एडॉप्ट कीजिए। एक और बड़ी खबर इसके अंदर यह है, जी हां, एक और बड़ी खबर यह जुड़ी है कि जो नई सेटिंग हुई है, कुछ मामलात हुए हैं, उसके तहत जहीर से इंसानी स्मगलिंग की जो सेक्शन थी 364A उसको खत्म किया जा रहा है और 363 जो कि बेलेबल ऑफेंस है यानी कि दफा है, उसको शामिल किया जा रहा है। अब क्या होगा, जहीर एक अदालत से जमानत करके कराची आएगा, वहां सेशन अदालत में जाएगा और अपनी इंटरम प्री अरेस्ट बेल को फाइल करेगा, और चूंकि डेफिनेटली अगर बेलेबल ऑफेंस हैं तो डेफिनेटली सेशन अदालत से उसकी जमानत हो जाएगी। अच्छा, अब ये जहीर का मामला तो ये हुआ कि जहीर की गिरफ्तारी अब नहीं हो रही, लेकिन अब दोहा के साथ क्या होगा, दोहा के बारे में ये तय किया जा रहा है कि जी उसको बहर सूरत यहां लाया जाए, यहां की शेल्टर होम में रखा जाए, पंजाब के शेल्टर होम में ना रखा जाए, क्योंकि मकसद आप समझते हैं, कल भी हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि दुआ ज़हरा नहीं मानने वाली कि उसने जो इकदाम उठाया है उसके पीछे अगवा का कोई मामला है, तो डेफिनेटली जो शेल्टर्स होम के अंदर जो कुछ होता है, सिंध हुकूमत चूंकि अब अमली तौर पर नजर आ गई है, खुलकर सामने आ गई है, और वो शेल्टर होम जहां रखा जाएगा वो बराह रास्त एक सूबाई वजीर, जो खातून सूबाई वजीर साहिबा हैं, उनके अंडर में आता है, और उनका इस केस के हवाले से क्या रोल है आपके इल्म में है, सब पता है आपको। तो यहां लाकर 2 हज़ारा के साथ शेल्टर होम में क्या किया जाना था, मेरा ख्याल है कि हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा अब प्लान ए तो उनका नाकाम हो चुका, यानी कि जबरदस्ती उठाकर बच्चों को यहां लेकर आना और 24 जुलाई के इलेक्शन को। लेकिन जो मामला है मरकज के अंदर, चूंकि पंजाब हुकूमत तब्दील हो चुकी है, पीटीआई की हुकूमत अगर पंजाब में बनती है तो यकीनी तौर पर अब ग्राउंड्स तब्दील हो जाएंगे, वहां पर नया मेडिकल बोर्ड बनाने, और जो 2 हज़ारा की हरासमेंट का मामला है मेरी इत्तला के मुताबिक उसको चैलेंज किया जाने जा रहा है। लेकिन एक और बहुत अहम खबर यह है कि एक बार फिर जुल्म और सितम की दास्तान रकम की जा रही है, और जहीर के कोई 8 से 10 या 12 ऐसे रिलेटिव्स हैं उनको उठा लिया गया है, और बुनियादी वजह यह है कि चूंकि जहीर एक यतीम बच्चा है, ड्राइवर का बेटा है और बेवा खातून का बेटा है जो कि ग्रेड 1 की मुलाजमा है, और एक ऐसे भाई है जो कि ग्रेड 2 का मुलाजिम है, और उसके पीछे कोई सियासी असर रसूख और बैकग्राउंड नहीं है। इस वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हकीकत को जानते हैं लेकिन उनको मालूम है कि जहीर कमज़ोर है, माली तौर पर भी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी और बैकग्राउंड के हवाले से भी, लिहाजा जहीर उनके खिलाफ कोई केस करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इस बात को जानते हैं कि वो गैंग नहीं है और ये पसंद की शादी है, जानबूझकर अपने रेटिंग बढ़ाने के सिलसिले के अंदर कभी ये कहते हैं कि जहीर को गिरफ्तार कर लिया, जहीर की चित्रोड़ हो रही है, और एक यूट्यूबर ने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस मुकाबला हो गया है, उसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, और ये तकरीबन आप 32 घंटे से ये ड्रामा मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं झूठे, उनका प्रोपेगेंडा चलता देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मुसद्दिका और तस्दीक शुदा खबर अगर आपको मिलेगी तो डेफिनेटली बिलाल से मिल लेती, और बिलाल ने एक और खबर आपको सच्ची और मुसद्दिका खबर दी है। इस सिलसिले में आप मुझसे इख्तलाफ रख सकते हैं, अगर मुनासिब अल्फाज का चुनाव करें, मुझे खुशी होगी कि आप मुझ पर तनकीद भी करें, मुझसे सवाल भी उठाएं और नुक्ता भी उठाएं, ताकि सिचुएशन को मैं क्लियर करने में आपकी रहनुमाई कर सकूं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।